आयुष्मान भव। कुशल तो हो पुत्र? महाप्रतापी देवव्रत और इतने चिंतित? ऐसा क्या हुआ है जिसने महाव्रती भीष्म को नए कोपल की भांति झकझोर डाला है? आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है माते, फिर भी ये प्रश्न। जानती हूँ पुत्र, भीष्म प्रतिज्ञा के बाद तुम तो मनुष्य होकर भी राज, समाज, सत्ता, सत्य, असत्य, इन सब के अनेक प्रश्नों के सागर बनकर रह गए हो। जानते हो पुत्र, सागर सागर क्यों कहलाता है? इसलिए कि सागर अपने गर्भ में माता की तरह संसार के अनगिनत रहस्यों को छुपाए रहता है। किंतु माते, स्मरण करो लहरों की गति को भीष्म। देख रहा हूं माते। तो बस यूं समझ लो कि मनुष्य का जीवन और समय की धारा निरंतर की कभी न समाप्त होने वाली अनंत कथा ही है। तब क्या माते, महान कुरुवंश में कुंती का राजरानी बनकर आना और फिर अचानक भूचाल की तरह कुंती के कुंवारेपन में जन्मे पुत्र कर्ण का पहुंचना। परंतु पुत्र, ये तो उसी अनंत कथा के भाव के मोड़ हैं, तो उन्हें लेकर चिंतित या व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंतित कैसे ना हो माते, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंगराज बनाकर उसे हस्तिनापुर में चल रही कुटिल राजनीति में उलझाया जा रहा है। महान शांतनु वंश के नाश में उसे भागीदार बनाया जा रहा है। माते, मैं सुदूर भविष्य के उस कालिक भरे समय को भी देख पा रहा हूं जब युद्ध के महानाश और मृत्यु के तांडव में कुरुवंश का विशाल वटवृक्ष का हर तना जल रहा होगा। पुत्र, समय की धारा और काल की अनंत कथा प्रकृति द्वारा लिखी जाती है, फिर मनुष्य द्वारा उसे तोड़ने, मोड़ने या मिटाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। ऐसा करना किसी बालक के बचकानेपन से अधिक और कुछ नहीं। हाँ, यदि कुछ है तो वो है कुछ पलों के लिए मन का संतोष या कुछ पलों के लिए स्वयं को धोखा देने की चेष्टा। इसलिए पुत्र, जो घट रहा है उसे घटने दो। तुम्हारे वश में केवल ये है कि एक मनुष्य की भांति केवल कर्म करो। अशुभ ना घटे, फिर निर्णय विधि के हाथ। जैसी आज्ञा माते। प्रणाम पितामह। यहाँ एकांत में किससे बातें कर रहे थे? महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उसे रोक सकते हो भांजे, तुम, और उसे रोको। धनंजय का वही एक उत्तर है। सैकड़ों तीरों से भरे हुए तरकश के बीच इसी एक तीक्ष्ण और मर्मभेदी तीर की तलाश थी तुम्हें दुर्योधन, और वो अधिरथ पुत्र के रूप में तुम्हें मिल गया है। अधिरथ पुत्र नहीं मामा, अंगराज कर्ण कहो। मैं हम सबके प्रिय कर्ण का अपमान नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हें याद दिला रहा हूं कि संयोग ने कर्ण के रूप में तुम्हें वो महाशक्ति प्रदान की है जिसका अभाव था। कर्ण की मित्रता और स्नेह समर्पण कौरवों की महाशक्ति बनेंगे, और उस विष का उपचार जिसने तुम्हारे सीधे और सरल माता पिता को जीवन भर पीड़ा की आग में जलाए रखा, और जिसके कारण तुम महान कुरुराज के उत्तराधिकारी पांडवों से मिलते रहे कष्ट को निरंतर सहते रहे। उसे मत जाने दो पुत्र, उसे मत जाने दो। अपने मित्र स्नेह का आंचल उसके सामने फैला दो और उसे रोको। चिंता मत करो मामा, कर्ण शीघ्र ही चंपानगरी से लौट आएगा। उसने वचन दिया है मुझे। तुम बहुत सरल हो दुर्योधन, बहुत सरल। कभी कभी तो उस बालक की तरह लगते हो जिसे मैंने और बहन गांधारी ने अपनी गोद में खिलाया था। छोड़ो और सुनो। जिस तरह तुम्हारे मित्र कर्ण को जन्मजात कवच और कुंडल प्राप्त है, उसी तरह कर्ण के रूप में तुमने एक ऐसी ढाल पा ली है जिसके रहते पांडवों का कोई भी प्रहार तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। कर्ण को चंपानगरी मत जाने दो पुत्र। उसे माता की ममता और पिता के स्नेह सागर में डूबने से पहले जितना संभव हो सके थाम लो। उसे मैत्री सुख और सत्ता के आनंद से भर दो।
देखो मामा, महावीर कर्ण के प्रति मैत्री भाव में मुझे कुछ भी आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो है ही। किंतु हां, नीति रूप में मैं तुम्हारी ये बात अवश्य याद रखूंगा कि कर्ण को माता पिता और परिवार के मोह से बचाए रखो। देवी गांधारी की सेविका कुंतला को सूचित करो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। जी पितामह। जीवन संसार विचित्र है विदुर। विचार का एक छोटा सा बिंदु भी मन को अनेक प्रकार की शंकाओं, संभावनाओं, भय और आनंद की खटास मिठास से भर देता है। यही तो विधाता का चमत्कार है महाराज, कुछ सीमा तक खेल भी। मनुष्य समझता है कि जो कुछ उसे दिख रहा है वही संसार संग्राम है, किंतु उसे पता नहीं होता कि ईश्वर जीवन भर उसे असंख्य मोर्चों पर लड़वाता रहा। प्रणाम महारानी। स्वागत है देवर जी, विराजिए। हाँ विदुर, अभी अभी तुम कह रहे थे। जी महाराज, मैं मनुष्य के जीवन संग्राम की बात कर रहा था। नहीं, तुम जीवन के असंख्य मोर्चों की बात कर रहे थे। मैं तो केवल मन की बात। वही कह रहा था महाराज, मानव जीवन के असंख्य मोर्चे हैं और वे सभी उसके लिए रण क्षेत्र। वो कैसे देवर जी? भाभी, महाराज मन में चल रहे शुभ और अशुभ के कभी न समाप्त होने वाले युद्ध की बात कर रहे थे, और मैं उन सब की भी कर रहा था जिसे देखने वाले देख सकते हैं, विचारने वाले विचार सकते हैं, भोगने वाले भोग सकते हैं और अनुभव करने वाले अनुभव कर सकते हैं। युद्ध तो सभी है महाराज, केवल ढंग अलग है, चेहरे अलग है, स्थितियां अलग है। देवर जी ने तो सारे जीवन को ही संग्राम बता दिया। वो इसे देखा जाए गांधार पुत्री तो सच यही है। चलो छोड़ो, कोई और बात करते हैं। विदुर। आज्ञा महाराज। हस्तिनापुर वीर की चुनाव प्रतियोगिता के बाद क्या प्रतिक्रिया रही? हस्तिनापुर नरेश किसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? सभी की। व्यापक प्रतिक्रिया तो हो ही नहीं सकती महाराज। क्यों? क्योंकि इस प्रतियोगिता में जन भागीदारी नहीं थी महाराज। प्रजाजन केवल दर्शक थे और वे भी गिने चुने। तुमसे तो बातें करना गीले आटे में उंगलियां सान लेने के बराबर है विदुर। मैं तो केवल राजकुल से जुड़े लोगों की बातें कर रहा था। वे भी अलग अलग थे। आचार्य द्रोण बेचैन और दुविधाग्रस्त है। कुमार दुर्योधन विजयी न होकर भी संतुष्ट है। पांडुपुत्र अर्जुन स्तब्ध रह गए हैं। सूतराज अधिरथ सहमा हुआ है और पितामह भीष्म सदैव की भांति तटस्थ और शांत है। किंतु सागर जैसे महामानव के अंतर्मन की गहराई को समझ पाना असंभव है। महाबली भीम सहज स्वभाव से पल भर के लिए उत्तेजित होकर पुनः सहज हो गए। अनेक पर अनेक प्रभाव है, कितने बताऊं? रुको मत बंधु, कहे जाओ। हमारे इस अंधत्व में तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के शब्द ही मेरी और महिमामयी गांधारी की दृष्टि है। आगे बोलो। वो अधिरथ पुत्र? मैं केवल इतना कह सकता हूं महाराज कि हस्तिनापुर में उस महाबली का प्रवेश उस उल्कापात की तरह से है जिससे राजकुल के वृक्ष, लता कुंज और राजकुल के गैल गलियारों और प्रकोष्ठों में अलग अलग प्रभाव है। कहीं आनंद है तो कहीं दुख, कहीं भय है तो कहीं वैमनस्य, कहीं कुंठा है तो कहीं सन्नाटा। देवर जी, आप तो कर्ण के आगमन को नीति, ज्ञान और दर्शन के झरोकों से देखने लगे। इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है भाभी। मैं जो कुछ देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं और समझ रहा हूं, वही मैंने कहा। अब मैं चलता हूं भाभी। आगे महाराज।
मैं देवी कुंती की धात्री। धात्री, पांडु पत्नी प्रसन्न तो है ना? हाँ, प्रसन्न है। तुमने कुछ ध्यान दिया गांधारी? क्या महाराज? विदुर कह रहे थे कि अर्जुन स्तब्ध रह गए और दुर्योधन पराजित होकर भी संतुष्ट है। इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझ नहीं सका सुगलसुता। महाराज, ये सब तो योद्धा राजपुत्रों की किशोर प्रतिक्रियाएं हैं। अधिरथ के बेटे के प्रति तनिक मोहग्रस्त है युवराज दुर्योधन। ये सब विचार विषय के योग्य नहीं है महाराज। नहीं गांधारी, इस सबको इतनी सहजता से मत देखो। पनप चुके अंकुरों से ही वृक्षों का रूप, रंग, प्रभाव, गुण, अवगुण, कड़वाहट, मिठास का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये भविष्य तो नहीं है, और संकेत अवश्य है। मेरे यहाँ से निकलने के कुछ समय पश्चात बहुल यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। सुनो कुंतला, हमसे भेंट करने के पश्चात तुम गांधार राज से मिली थी? हाँ प्रभु, उनका आदेश था कि तुरंत उपस्थित हूं। बोलती रहो। महाज्ञानी शकुनी जानना चाहते थे कि मुझे आपने क्यों बुलाया है। आगे? मैंने निवेदन कर दिया था कि पितामह मेरे ससुर गणनायक बहुल से तुरंत भेंट करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त? आगे कुछ नहीं पूज्य, केवल इतना ही पूछा था और उसके तुरंत बाद मुझे जाने की आज्ञा दे दी थी। और तुम वहां से चली गई? हाँ पितामह, मुझे आज्ञा दे पूज्य। अवश्य। सुनो कुंतला, तुम्हारे कानों में ये नए स्वर्ण कुंडल देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। किंतु महाव्रता, ये कुंडल तो कुछ समय पूर्व ही। इसी प्रकार के कुंडल हम अपने सेवक की भार्या को देना चाहते हैं। क्षमा पितामह, क्षमा। स्वर्णकार को दिखाने के लिए ये कुंडल कुछ समय के लिए यहां छोड़ दो। तत्पश्चात ये कुंडल तुम्हें मिल जाएंगे। माता राधा भैया कर्ण को ना देकर बहुत प्रसन्न नहीं होगी पूज्य। कर्ण अब अंगराज है वत्स, और व्यक्ति एक बार राजकर्ण उलझ जाए तो उलझन बन के रह जाता है। पर पिताजी, ये सारी बातें माता को समझा पाना कठिन है। अर्थात मैं तुम्हारे साथ चंपानगरी नहीं चल रहा, मुझे भी माँ के पास जाना है। तात नहीं, युवराज दुर्योधन आए थे, कह रहे थे तुम अभी नहीं जा सकते। क्यों? अब इस क्यों का उत्तर तो राजसु दुर्योधन ही दे सकते हैं वत्स। परंतु भैया मत भूलिए, आप अंग देश के राजा हैं। क्यों पिताजी? और राजाओं की बातें राजा ही जाने। दुर्योधन मेरे मित्र हैं, परम स्नेह करता हूं उन्हें, किंतु मैं किसी राजपद या सत्ता मोह में हस्तिनापुर नहीं आया था। मेरी इच्छा थी श्रेष्ठ शिक्षा पाना, और वो मैं पा चुका। परंतु तुमने प्रतियोगिता में सफलता पाई है वत्स,
और अंग देश के राजा भी घोषित हुए हो। अब राजनीति में आने के बाद तो नहीं पुच्छ, मुझे वो सब नहीं चाहिए। जो चाहिए था वो मैंने पा लिया। शक्ति दम में खोए उद्दंड पांडवों को परास्त कर इस समय मैं सुखी और आनंदित हूं। पर भैया अंगदेश का राजपद तो नहीं, न तो वो मेरी चाहना थी, न ही मेरा लक्ष्य। संपत्ति, सत्ता, वैभव और समृद्धि न तो मेरे लिए गौरव की बात है, न ही मैं उन्हें महत्व देता हूं शोण। मेरी तो बस एकमात्र इच्छा है, अपनी ममतामयी माता के चरणों में शीश झुकाकर उनसे अमृत जैसा आशीष पाता रहूं। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं मित्र नहीं, यही तो राजा के वश में नहीं है मित्रवर। वो क्या कुमार? अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने का निर्णय करना। व्यक्ति जब तक कोई पदभार नहीं संभाल लेता तब तक वो एक पंछी की तरह से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में उड़ने का निर्णय कर सकता है, लेकिन एक राजा ऐसा नहीं कर सकता। संसार की समस्त सुख सुविधाएं मिलने पर भी उसे वही करना होता है जो कि राज्य, समय या उस स्थान की परिस्थिति निश्चित करती है। पर मैं राधा माता से मिलने के लिए बेचैन हूं कुमार। अवश्य जाओ मित्र, माता का आशीष लेकर के तुरंत हस्तिनापुर लौटो, क्योंकि अब यही तुम्हारी कर्म स्थली भी है और यही तुम्हारी रण स्थली भी। तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे आने तक बाएं फैलाए तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करेगा। छोड़, कर्ण की केवल आवश्यक वस्तु अपने साथ रखना। कल प्रातःकाल हम प्रस्थान करेंगे। जैसे आपकी आज्ञा। आइए, बड़े भैया आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मेरी आशंका सही थी। जी प्रभु, अंगराज पथ पर सुशोभित हुआ बालक ही बाल्यावस्था का वसु और किशोर आयु का वृक्ष है। गांधार राज के पास इसके अतिरिक्त और कोई सूचना? सुबल सुत शकुनी कर्ण के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि वो सारथी अधिरथ और राधा का बड़ा पुत्र है। और युवराज दुर्योधन? इससे अधिक कुछ नहीं पितामह। कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर उसके नगरवासी क्या कहते हैं? वे सब इसे प्रभु की लीला ही मानते हैं पितामह। मुझे महाराज कुंती भोज की पुत्री और पांडु की पत्नी लता की बड़ी चिंता है। उस दिन सूत पुत्र का अद्भुत रण कौशल देखकर वे मूर्छित हो गई थी। अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? उन्हें सुधि आ चुकी है पिता। देवी कुंती कर्ण को देखकर व्याकुल हो उठी है। क्यों? उन्हें संदेह है कि संभवतः वो सूत बालक ही वो शिशु है जिसे। मात्र संदेह? हाँ पितामह, इससे अधिक वो नहीं जानती। ये स्वर्ण कुंडल तुम्हारी पुत्र वधु कुंतला के हैं गणनायक बहुल। क्यों? सुंदर और बहुमूल्य है ना? परंतु पितामह, इतने मूल्यवान कुंडल उसके पास आए कहां से? गांधार राज शकुनी जिस पर प्रसन्न हो जाएं, वहां क्या नहीं हो सकता। बहुल, कुंतला सौभाग्यशालिनी है, उसे ये दे देना।
उठो वैशाली, चैतन्य हो जाओ, उठो। तुम सत्यसेन की बहन हो ना? मैं यहाँ कैसे? तुम गंगा के जल में डूब रही थी, पर मैंने